अस्सलाम वालेकुम। मोर टेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पहले की तरह जो वीडियोज़ हैं उनकी तरह इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये हमारे एक तो व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर भी है और कुछ मैंने पहली वीडियोज़ के अंदर बोला हुआ था कि ये काम इंशाल्लाह हम करेंगे। तो व्यूवर्स ने इस बात पर बार बार ये कमेंट किए कि मैम आप ये करके दिखाएं, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत थी। सबसे पहला पॉइंट कि आप बल्क में एडमन्स और बल्क में क्लाइंट किस तरह निकाल सकते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास 1 मिलियन वाली वेबसाइट है तो वो ऑब्वियसली एडमिन के क्राइटेरिया में होगी, बट तब एडमिन के क्राइटेरिया में होगी जब आपने वो कीवर्ड्स यूज किए हुए होंगे जिन कीवर्ड्स की मदद से हमें पूरी वेबसाइट शो होती हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है। सपोज दैट राइट फॉर अस, सबमिट गेस्ट पोस्ट वाले कीवर्ड्स और आगे जो भी आपकी कैटेगरी आप मेंशन कर देते हैं। आपने सिंपली वे में मैं आज आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के दिखाऊंगी कि आपने कोई सी एक वेबसाइट उठा लेनी है जिसकी ट्रैफिक मिलियन में हो, उसके कॉम्पिटिटर्स हम फाइंड करेंगे। चाहे तो आपके पास क्लाइंट की वेबसाइट है तो वो भी आपने इसी तरह उसका लिंक उठाना है और इसी तरह उस पर वर्क करना है। तो आज हम जिस टूल पर काम करने के लिए जा रहे हैं, जिस टूल की मदद से हम एडमिन और क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, उस टूल का नाम है सैमडिश। आपने ठीक सुना, एरिथ की जगह पे सैमडिश आया है, जबकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। बट सम टाइम क्या होता है कि एरिथ जो है उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लोग पेड टूल जो है वो बाय करते हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और दूसरा पॉइंट जो है उसका ये है कि वो उसका जो सर्वर है वो काफ़ी डाउन होता जा रहा है, बिकॉज उसके यूज़र जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसका सर्वर डाउन होता जा रहा है। जो परमानेंट टूल है उसको बाय करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और लॉग इन ही हमें मिलता है। लॉग इन भी जो होता है वो महीने से पहले पहले उसकी एक्सेस खत्म हो जाती है। हम पेड टूल नहीं लेंगे, ना तो एरिफ का ना तो सैमडिश का, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, लगाने के लिए नहीं आए। हाँ, अलबत्ता जहाँ पर कहीं महसूस हुआ कि अब आप पैसा लगाएंगे तो डबल होके पैसा आएगा, तो वहां पे आप लोगों का राइट बनता है कि एक बार आपको आजमाना जरूर चाहिए। तो सैमडिश टूल को हम फ्री वाले को यूज करेंगे। अच्छा, पेड में और फ्री में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर ट्रैफिक का देखा जाए ना कि ट्रैफिक कौन सा टूल जो है पेड सही करवाता है शो या फ्री शो सही करवाता है, अगर देखा जाए तो 100% में से ऑलमोस्ट जितना मेरा कहना है टोटली 18% इनके अंदर डिफरेंस है कि ट्रैफिक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ सकती है। तो 18% 100% में से कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। और अगर ये देखा जाए कि वेबसाइट की ट्रैफिक से हट के कॉम्पिटिटर्स निकालने की, कॉम्पिटिटर्स कैसे, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट उससे मिलती जुलती दूसरी वेबसाइट्स जो मार्केट में काम कर रही हैं वो निकालना। अब ये होता है कि पेड वाले टूल के अंदर वो हमें बल्क में मिलती हैं, 2800, 3800, 4800 इस तरह करके वेबसाइट्स मिलती हैं, उनके यूआरएल मिलते हैं, साथ उनकी ट्रैफिक भी शो होती है। और फ्री टूल में ये होता है कि आप एक दिन में 10 बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार में आपको 10 वेबसाइट्स मिलती हैं। तो जब आप एक दिन में 10 बार ट्राई करेंगे, एक बार में आपको 10 वेबसाइट्स मिल रही है, इट मीन से आप एक दिन में 100 वेबसाइट्स हंट कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 2 से 3 मेल्स बना लेनी है। अगर आपके पास 2 से 3 मेल होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा है 3 से 4 घंटे में आप 300 से 400 जो एडमन्स हैं, ये क्लाइंट हैं, वो हंट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां चल के इस प्रॉपरली मेथड को फॉलो करते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरी न्यू आने वाली वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें, अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप लोग सवाल पूछते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां चल के ये सारा मेथड जो है उसे देखते हैं। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि हम एडमिन या क्लाइंट्स को बल्क में किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको एक चीज़ बताती चलूँ तो हम पहले एडमिन्स की तरफ जाएँगे, फिर मैं आपको क्लाइंट्स का बताऊँगी, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि ये फ्री टूल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? फ्री टूल कम से कम जो है वो एक दिन में हमें अगर आपकी 2 से 3 वेबसाइट्स है तो वो 100 वेबसाइट्स हमें निकाल के देगा, कॉम्पिटिटर्स निकाल के देगा। बट जो पेड कोर्स होता है वो 1800 वेबसाइट्स भी निकाल के देता है। लेकिन फिलहाल के तौर पर हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स का खर्च हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कमाने आए हैं, लगाने नहीं। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, एट द एंड अल्लाह पाक वहाँ से आपको अजर अता कर देते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल हम फ्री जो टूल है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक वेबसाइट का यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं medium.com, ठीक है? अब ये मैं क्यों टाइप कर रही हूँ, बिकॉज ये प्रीमियम वेबसाइट है, ठीक है? प्रीमियम वेबसाइट होने के नाते
अब मैंने क्या करना है कि इसके यूआरएल को कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी के साथ। कॉपी करने के बाद मैंने न्यू टैब में आना है और यहाँ पे सिंपली लिख देना है ट्रैफिक चेकर। ये यहाँ पे नीचे आ रहा है जो कि हम पहले यूज़ करते तो हमने ट्रैफिक चेकर लिख दिया। इसमें पहले हम एरएफ यूज़ करते रहे हैं, लेकिन अब हमने एरएफ को यूज़ नहीं करना। अब हम करेंगे सैमरिश टूल को यूज़, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत बेस्ट टूल है। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो ये भी बिल्कुल एरफ की तरह ही है, लेकिन इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जिनका अकाउंट इसके ऊपर नहीं होता सैमरिश के ऊपर, तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से साइन अप करके आपने अपना अकाउंट किस तरह बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी मेल देनी है, यूज़र नेम देना है। पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। होप कि ये यहाँ पर अभी भी हमसे मांगेगा कि आप यहाँ पे रजिस्टर करें, बिकॉज नेट का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से ये आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, ये देखें, रजिस्टर्ड फ्री और लॉग इन, रजिस्टर्ड टू व्यू 10 ट्रैफिक ओवरव्यू रिपोर्ट्स पर डे, यानी एक दिन के अंदर आप 10 वेबसाइट्स की ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक तो हम एरफ के अंदर भी चेक कर सकते हैं बिकॉज वो अनलिमिटेड भी है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर सैमरिश के अंदर जो है वो 10 बार ही आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटर्स निकालने हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, रजिस्टर्ड फ्री पे हम जाके क्लिक करेंगे। अब ये रजिस्टर्ड होने का प्रॉपर अकाउंट बनाने का तरीका है। ठीक है, रजिस्टर्ड फ्री पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल आपने कर देना, ताकि आपको पासवर्ड वगैरह जो है वो ना देना पड़े। यहाँ पे जो भी मेल आएगी, ठीक है, ये टेम्परेरी मेल है, मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद हम यहाँ से सिंपली क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद सैमरिश के ऊपर हमारा अकाउंट बन जाएगा। जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा तब तक ये प्रॉपरली आपको कोई चीज़ जो है वो नहीं दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद अब हमसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, कह रहा है वाई डिड यू कम टू सैमरिश टुडे। ठीक है, आपने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, वर्क कर देना। वर्क करने के बाद या आप पर्सनल प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, आपने इसे कंटिन्यू कर देना। उसके बाद व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद मार्केटिंग टास्क, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं परफॉर्म्ड अ बिड रेंज ऑफ दिन, या आई स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग सम आई हैव, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इसका। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी पीपल वर्क एट योर कंपनी इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भी ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप जो चाहें इट्स ओनली मी भी कर सकते हैं, ये बाकी भी कर सकते हैं। तो मैं फिर फिलहाल खुद हूँ, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग विद एसईओ, आपको कितना टाइम हो गया एसईओ के साथ काम करते हुए। तो आपने यहाँ पे 6 मंथ टू 2 ईयर्स लगा देना, ताकि इसे पता हो कि ये काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो ये अब पूछ रहा है कि आप पर मंथ वाला पैकेज लेना चाहते हैं या कौन सा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ ओनली फ्री टूल्स पे क्लिक करके यहाँ से भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और हाउ फेमिलियर आर यू विद सैमरिश, आप इसको बता सकते हैं आई यूज्ड इट रेगुलरली। ठीक है, इसको आपने करना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पर हमारी अकाउंट की जितनी भी मालूमात थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। सिर्फ आपने यहाँ से स्किप जो है ना, स्किप ट्रायल करना है। हम जैसे स्किप ट्रायल करेंगे तो ये हम इंटर हो चुके हैं सैमरिश टूल के अंदर। अब देखिए, अब इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब हम इसकी बाकायदा जो है वो वर्क इसके ऊपर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, डोमेन ओवरव्यू पे चले जाना है। ये जो साइड पे आपको नजर आ रहा है ना, ऑर्गेनिक रिसर्च, ट्रैफिक एनालिटिक्स, ये बाद में भी हम देख सकते हैं, लेकिन अभी हम टू द पॉइंट अपने काम के मुतालिक ही बात करेंगे। यहाँ पे आपने जो हमने यूआरएल कॉपी किया हुआ था, सिंपली यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक करना। अच्छा, यहाँ पे रखना वर्ल्ड वाइड ही है कि हमें वर्ल्ड वाइड की ही वेबसाइट चाहिए। देखिए इस वेबसाइट की कितनी ये हाईली रैंक वेबसाइट है। अब इसके कॉम्पिटिटर्स हमने निकालने हैं। देखिए अथॉरिटी स्कोर 100% में से 96 है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस पे कितनी आ रही है, 56.4 मिलियन आ रही है, और ये पेड ट्रैफिक है। ठीक है, जो कि लो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बनस्बत। 2.8 बिलियन बैकलिंक्स है, इतनी बड़ी ये वेबसाइट है। अच्छा, अब देखें ये क्या हो रहा है, किस कंट्री से इसको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, वर्ल्ड वाइड से, और दूसरे नंबर पे यूएस से आ रहा है। ठीक है, आप इसको अपने यूएस के क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, इंडिया के, यूके के भी, क्योंकि मिलियन में वहाँ से ट्रैफिक आ रही है। स्क्रॉल डाउन करना है, बाकी चीज़ों के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखें, मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पर ये जो कीवर्ड आ रहा है, आपने इधर आके रुक जाना है। अच्छा, ये हमें शो करवा रहा है कि ये इतने इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये इतने इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, इसके कॉम्पिटिटर्स होने के बाद अब हम क्या करेंगे, व्यू डिटेल में जाएंगे। जैसे ही हम व्यू डिटेल में जाएंगे, और आप अब देखिएगा कि ये हमें टोटली 10 वेबसाइट्स के यूआरएल शो करवाएगा, लेकिन वो वेबसाइट्स बिल्कुल इसके हूबहू होंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये देखें, ट्रैफिक इसकी कितनी है, 6.7 मिलियन।
174.1 मिलियन, 17.3 मिलियन। ये देखें, ये कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें से लिंक्डइन और रेडिट जो है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म भी है। खैर, अगर आपकी अपनी इसके ऊपर कोई प्रोफाइल है, हाईली रैंक प्रोफाइल है जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तो आप अपने क्लाइंट्स की जो पोस्ट है वो अपने उस पर लिंक्डइन पे भी लगा सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल्स का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, न्यू टैब में जाना है। न्यू टैब में जाने के बाद आपने इंडोर्स पे क्लिक करना है, जो मैंने आपको शीट बनानी सिखाई थी, ठीक है। आपने शीट्स में आ जाना है और यहाँ से जितनी वेबसाइट्स होंगी उनको पिक करना है। पिक करने के बाद उन प्रीमियम वेबसाइट्स को आपने डालते जाना है, साथ उनके ट्रैफिक, डीएडीआर और उनकी ईमेल वगैरह आपने यहाँ पे मेंशन करते रहना है। लाइक सपोज दैट यहाँ पे एक मसला भी होता है स्टूडेंट्स के साथ, मैं अगर वापस चली जाऊँ, कि वो यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो वो सैमरिश के अंदर ही रहते हैं और उनको इसी वेबसाइट की मजीद तफसीलात दी जाती है। लेकिन जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब के अंदर ये बाकायदा वेबसाइट जो है ये ओपन होकर आ जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसका करना है यूआरएल कॉपी। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपने शीट के अंदर आना है और यहाँ पे कर देना है पुट। पुट करके जैसे मैंने डीएडीआर वगैरह का तरीका बताया था कि उसको आपने चेक करना है और आप इस तरह यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कौन सी होंगी, एडमिन वेबसाइट्स। आपने, अगर आपके पास 2 मेल है, अगर आपके पास 3 मेल है, अच्छा, यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे, अगर आपके पास ये एक्सेल है, उसके बाद ये जो चीज़ें ये यहाँ पर शो करवा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्लान की ज़रूरत होती है। कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ यहाँ से यूआरएल कॉपी करके इसका वहाँ पे जाके पुट कर देंगे। तो ये वेबसाइट्स जो है ये बहुत अच्छी हैं, ये एडमिन वेबसाइट है और आप एक दिन में, अगर आपके पास 5 ईमेल्स हैं ऑलमोस्ट, तो आप तकरीबन जो है वो 50 वेबसाइट्स निकाल सकते हैं। अगर आप डेली बेस पे 50 वेबसाइट्स निकाल के उनके साथ डील भी कर लेती हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्लाइंट के क्राइटेरिया की तरफ। तो क्लाइंट वाले क्राइटेरिया में भी आपने सेम एज़ इट इज़ यही वाला मेथड जो है इसको फ़ॉलो करना है। जैसे कोई एक वेबसाइट आपने ले लेनी है जिसकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो 100 हो, 300, यानी वो न्यू वेबसाइट हो। उसका यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसमें आ जाना और कॉम्पिटिटर्स उसके फाइंड करके इसी तरह एक अलग से शीट बना लेनी है, क्लाइंट्स मेंशन कर देने हैं और उसके अंदर आपने देना शुरू कर देना है। तो जैसे कि आपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा, मैंने आपको बताया है कि एडमिन्स के कॉम्पिटिटर किस तरह निकाले जाते हैं। तो सेम एज इट इज़ आपने कोई ऐसी वेबसाइट उठा लेनी है जिसकी ट्रैफिक ऑलमोस्ट 2 से 300 हो, इससे ज़्यादा नहीं और ना ही इससे कम हो। आपने वो वेबसाइट कभी भी नहीं उठानी जिसमें एरफ टूल या सैमरिश टूल ज़ीरो ट्रैफिक शो करवा रहा हो। आपने वो वेबसाइट नहीं लेनी, आपने वो वेबसाइट लेनी है जिसकी ऑलमोस्ट 200, 300 या 400 वेबसाइट की ट्रैफिक हो। आपने उन क्लाइंट्स को टारगेट करना शुरू कर देना और उनके कॉम्पिटिटर्स निकालने शुरू कर देने हैं। तो कोशिश करनी है आपने कि मेल, जैसे मैंने पिछले अपनी गूगल क्लाइंट हंटिंग में आपको वीडियोस में बताया था किस तरह की आपने मेल तैयार करनी है, तो आपने इसी तरह मेल तैयार करनी है, क्योंकि वो मेल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो इन दिनों में काफ़ी सारी वेबसाइट्स की ट्रैफिक कम भी हुई है जिन्होंने ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल किया हुआ था। तो गेस्ट पोस्टिंग वालों का काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद महसूस कर रही हूँ और शायद आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, या कैमरे में आपको शो ना हो रहा हो। अब थकन सी महसूस होती है, बिकॉज नींद भी पूरी नहीं होती, ऑफिस में काम भी इतना होता है और वैसे भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।